करना है। इनमें मुख्यतः दो विधियां हैं, एक भाग विधि और एक बिनु कुलम द्वारा आकलन विधि द्वारा हल करना। सबसे पहले हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि में सबसे पहले जो संख्या आपके पास में है उनको इस तरीके से लिखेंगे हम और तीन तीन अंकों के कॉलम बनाएंगे। हमारे पास में जो कॉलम है वो तीन कॉलम बने, इसलिए इसका घनमूल है वो 3 अंकों का होगा। सबसे पहला जो युगल है जोड़ा है, पहला युग्म 2। ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, घन संख्या, ऐसी घन संख्या ढूंढनी है जिनका घन 2 हो या फिर 2 से छोटा। तो ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जो 2 हो, 2 से छोटी घन संख्या होती है 1। तो 1 का घन हो जाएगा 1 और यहाँ लिख देंगे 1। 2 में से 1 घटाएंगे, पीछे बचेगा 1। अगले वाला अंक 5 को उतारेंगे तो हो जाएगा 15। ये घातें घटेगी, 1 की घात जब 3 होगी तो फिर 1 की घात 2 होगी, फिर 1 की घात 1 होगी। लेकिन यदि शुरुआत 1 की घात 1 से करते हैं तो फिर 1 की घात 1 होगी, फिर 1 की घात 2 होगी, फिर 1 की घात 3 होगी। तो यहाँ 1 की घात 3 है तो 1 की घात 2 हो जाएगी। जहां भी घात अंक 2 होगी वहां हमेशा नियमानुसार 3 का गुना होगा। अब हमारे पास में 15 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 3 से गुणा किया तो 3। अब 3 के साथ ऐसे अंक का गुणा करना है कि गुणा करने पर 15 आ जाए या 15 से कम। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी संख्या आनी चाहिए कि आगे जाने के बाद में माइनस में उतरना है, तो इसलिए ऐसा अंक चुनेंगे 3। गुणा करने पर आ जाएगा 3 का और 1 का स्क्वायर का तो 3, 3 और 3 से किया तो 9। तो यहाँ लिख देंगे 3। घटाएंगे, 15 में से 9 गए, पीछे बचे 6। अगला अंक 7 उतारेंगे, हो जाएगा 67। 1 की घात 2 थी, अब 1 की घात रहेगी 1। लेकिन 3 की घात 1 थी, अब 3 की घात हो जाएगी 2। जो 1 से शुरू होता है, जिसकी घात 1 से शुरू होती है वो 3 तक जाके रुकती है, जो 3 से शुरू होती है वो 1 पर आके रुकती है। तो ये 3 की 1 की घात 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, अब पूरी होगी। इसके बाद में इसकी घात 1 थी तो अब 2 होगी, ये सूत्र के अनुसार 3 है। तो हो गया, जहां घात 2 होगी वह सूत्र के अनुसार 3 आएगा गुणा में। तो हो गया 3 और 1 का गुणा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 का गुणा 27। घटाएंगे तो 0 और 40 बच गए। अब ये 3 की घात 1 थी, 2 हुई, अब 3 की घात 3 हो जाएगी। जहां पर 3 की घात 3 हो वो समतंत्र रूप से वहां 3 का गुणा नहीं होगा। 3 का गुणा सूत्र के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, जो हमारा वैदिक गणित में भाग करने का नियम है उसके अनुसार 3 का गुणा वही होगा जहां पर संख्या की घात 2 हो। तो यह समतंत्र रूप से 3 की घात 3 ही रहेगा। 3 की घात 3 होती है, अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक है 1, तो ये हो गया 401। अब 3 का घन हो जाएगा 27, जिसको घटाएंगे तो बच जाएगा 11 में से 7 गए, पीछे बचे 4, 9 में से 2, 7 और 1 उतार लिया तो 3, 374। अब यहाँ से आगे कोई अंक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो भागफल में संख्या आई उसी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ भागफल में संख्या आई 13, तो 13 के स्क्वायर को लिखेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा जहां स्क्वायर होगा उसके साथ में 3 का गुणा होगा। आगे वाला अंक उतारेंगे तो ये हो जाएगा 3743। अब इनके साथ में ऐसे अंक का गुणा करना है कि हम इनके नजदीक पहुंच जाए। 1 का, 2 का, 3 का, इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 169 और जब हम 3 से गुणा करेंगे, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 और 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 3 27, हासिल 2, 18 और 2 20, हासिल 2, 507 आएंगे। यानी 500 है हमारे पास में। तो 500 के साथ में यदि हम 7 बार गुणा करते तो 35 और 8 बार गुणा करते तो 40। 40 इससे ज्यादा है तो 7 बार गुणा करेंगे, जो इसके नजदीक होगा 35, इसलिए गुणा करेंगे 7 से। जैसे हम इसके साथ 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 7 7 49 और 7 5 35। तो हमारा जो मान निकल कर आया वो आया 35 49। अब हम घटाएंगे, जगह ना होने के कारण मैं इसको आगे यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 4। 13 में से 9 यहाँ रहे 3, 13 हो गए, 13 में से 4 फिर रहेंगे 9। 13 में से 9 गए, पीछे 4 बचे, 13 में से 9 गए, पीछे 4 बचे, उतार लिया 3 रहे, 13 में से 4 गए, 9 बचे और यहाँ रह गया 6 में से 5 गए, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 5 गए तो पीछे बच गया 1। इस तरीके से हो गया 194। 3 में से 3 गया 0। अगला अंक है 5, 5 यहाँ उतार देंगे। अब हमारे पास में यह 13 का स्क्वायर था, तो अब घातें घटेगी 2 से शुरू हुआ तो 13 रह जाएगा, 13 की घात 1 गुणा, यहाँ 7 की घात 1 है तो घातें बढ़ेगी, 7 की घात हो जाएगी 2, जहाँ घात 2 है वहां गुणा हो जाएगा 3। तो इस तरीके से 13 और 3 का गुणा 39 हो जाएगा और
जो 7 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 49, 9 9 81, हासिल 8, 9 3 27, 9 9 81 का 1, हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 हो जाएंगे 35, 9 और 4 का गुना 36 हो जाएगा, हासिल 3, 12, 9 4 36, हासिल 3, 12 और 3 15 हो जाएगा। इस तरीके से 1 6 11, 5 8 9 19 1 911 ये आ जाएगा। इस तरीके से घटाएंगे तो पीछे 5 में से 1 4 बच जाएगा, 4 में से 1 3 बच जाएगा और 19 में से 19 0 बच जाएगा। अंतिम अंक 3, ये हो गया 343। 7 का स्क्वायर है, अब 7 की घात 3 होगी। ध्यान रहे शेषफल हमेशा शून्य आना चाहिए, तो 7 का घन होता है 343, इसलिए शेषफल आ गया आपका शून्य। और आपने जो नया अंक उतारा था यहाँ से, ये था 7, इसलिए आपका जो घनमूल है वो हो गया 137। तो इस तरीके से पुनः देखिए, सबसे पहले जोड़े बनाते हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतना घनमूल आएगा। पहला जोड़ा था 2, इसलिए ऐसी घन संख्या ज्ञात करनी थी जिसका घन 2 या 2 से छोटा हो, तो 2 किसी संख्या का घन होता नहीं, और 2 से छोटी संख्या घन संख्या होती है 1, तो लिख दिया 1, 1 का क्यूब हो गया, घटाने पर 1 बचा, अगला अंक उतार दिया 5, हो गए 15। 1 की घात 3 थी तो अब घट के 1 की घात 2 रहेगी, जहां पर भी 1 की घात 2 होगी तो भागविधि में उसके साथ में हमेशा 3 का गुणा होगा। 3 और 1 से गुणा करने पर 3 आया, हमें पहुंचना था 15 के नजदीक, तो 3 से गुणा कर दिया, 9 आए, 15 में से 9 घटाए तो पीछे 6 रहे, अगला अंक 7 उतार दिया। 1 की घात 3 थी, फिर 2 हुई, अब 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद में या 3 की घात 1 थी, जहां 1 से शुरू होता है वो 3 तक जाके रुकता है, और जो 3 से शुरू होता है वो 1 पर आके रुकता है। तो 3 की घात 1 थी, अब 3 की घात 2 हो गई, जहां पर 3 किसी भी संख्या की घात 2 हो वहां 3 का गुना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 3 से गुना 27 हो गया, 67 में से 27 घटाने पर 40 बचे, अगला अंक 1 उतार दिया, 401 हो गया। 3 की घात 1 थी, 2 हुई, अब 3 होगी, तो 3 का घन 27 हो जाएगा, घटाने पर 374 बचे, अगला अंक 3 उतार दिया, 3743 हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर 3 की घात 3 आई तो भाग पूरा हो गया था, इसलिए जो भागफल में आएगा उनका पुनः वहां से शुरुआत करेंगे, तो भागफल में 13 थे, इसलिए शुरुआत जो भी भागफल में होगा उसके स्क्वायर से करनी है, तो 13 थे, 13 के स्क्वायर से की, जहां पर स्क्वायर हो गया उसके साथ 3 का गुना होगा, 13 का स्क्वायर 169 और 3 से गुना किया तो हमारा 507 आया। 507 हमें अगला अंक उतारने के बाद में पहुंचना था 3743 के पास, और हमारे पास सिर्फ 507 थे, तो 507 के साथ हमें गुना करने पर 7 से 35 आते हैं और 8 से 40, क्योंकि 37 से ज्यादा है, इसलिए हमें 37 या 37 से कम लाना था। 7 बार गुना किया तो 3549 आ गए। उसके बाद में घटाने पर रहे 194, अगला अंक 5 उतार दिया। उसके बाद में मैंने पहले ही कहा था आपको 13 की घात 2 है, अब 13 की घात घट के रहेगी 1, ये यहाँ ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी भागफल से अंक उठाते हैं वो 2 से शुरुआत करते हैं और फिर 2 से 1 पर जाएगा। जहां 13 का स्क्वायर था वहां 13 हो गया, 7 को लिया हमने यहाँ से शुरुआत की, तो 7 की घात 1 थी, अब 7 की घात 2 हो जाएगी, जहां पर घात 2 है वहां 3 का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करने पर हमारे पास में आ गया 1911। 1945 में से घटाने पर बचे 34, अगला अंक 3 उतारने पर हो जाएगा 343। 7 की घात 2 थी, अब 7 की घात 3 हो जाएगी, 7 की घात 3 का मतलब 7 का घन 343, घटाने पर 0 आ गया, और इस तरीके से हमारा घनमूल 137 आ गया। अब भिन्न तुलना विधि द्वारा भी हल करते हैं। इसमें 3 जोड़े बनेंगे, जैसे 1 2 और 3। प्रथम जोड़े से हमारा इकाई अंक आएगा, इससे हमारा सैकड़े वाला अंक आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए घनमूल 3 अंकों का होगा, जोड़े 3 बन रहे हैं तो। और ये मध्य जो खंड है इससे हमें निकालना है दय का अंक। तो देखिए प्रथम खंड कहो, प्रथम समूह कहो, तो प्रथम समूह है आपका 353, तब इकाई अंक हो जाएगा 7। ऐसी इकाई अंक इस तरीके से पता करना है कि उसके घन का इकाई अंक 3 हो, तो अपन 1 से 9 तक जो घन पढ़ते हैं उनमें 1 के घन का इकाई अंक 1, 2 के 8, 3 के 7, 4 का 64 होता है इसलिए 4, 5 का 125 होता है 5, 6 का 216 6, 7 का होता है 343, इसलिए 7 होगा तो ही 3 आएगा, अन्य कोई अंक नहीं आ सकता इसके स्थान पर। इस तरीके से हमें पता करना है कि हमें ऐसा अंक लेना है कि उसके घन करे
तो उसका इकाई अंक ये का ये रहना चाहिए। तो यहाँ क्या रहना चाहिए 3। तो ऐसा केवल और केवल 7 ही है जिसका घन 343 होता है, इसलिए इकाई अंक 3 आएगा। तो हमारा इकाई अंक हो गया 7। द्वितीय समूह को एक बार छोड़ते हैं, तृतीय समूह को पहले लेंगे। तृतीय समूह है आपका 2। तब जो सैकड़ा का अंक होगा, सैकड़ा का अंक, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक होगा वो इस तरीके से ज्ञात करना है कि ऐसी घन संख्या पता करो जो इसके अंदर समाहित हो, यानी 2 के अंदर हो, या अर्थात ऐसा घन जो 2 हो या तो 2 के बराबर हो या इससे छोटा, तो ऐसी घन संख्या होती है 1, तो उसका घनमूल होता है 1, इसलिए आपके सैकड़ा का अंक हो गया 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है पुनः, और उसके बाद में हमें इकाई अंक 0 करना है। इकाई अंक 0 तभी होगा जब हम ऐसी संख्या का घन लें जिसका इकाई अंक 3 हो, अर्थात 7 का घन इसमें से घटाएंगे, 7 का घन हम घटाएंगे तो 3 में से 3 0 रह जाएगा, 5 में से 4 1, 3 में से 3 0, फिर 1 7 5 2। जो 0 पीछे आता है उसको हम काट देंगे, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा 1। तब हमारा इकाई अंक हो जाएगा 1। अतः अब जो दाई का अंक है वो इस तरीके से ज्ञात करना है। दाई का अंक, देखिए दाई का अंक यदि हम y मान ले तो हमारी संख्या है x, मान ले तो हमारी संख्या है इकाई का अंक 7, दाई का अंक x, और जो आपका सैकड़ा का अंक है वो तो 1x7 हो जाएगा। अब हमारे पास में x नहीं है तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने का जो तरीका है वो इस तरीके से है, 3 गुना इकाई के अंक का स्क्वायर गुना आपका जो दाई अंक है x। तो इस तरीके से हो जाएगा 3 गुना 49 गुना x, और 49 और 3 से गुना करेंगे तो 147 हो जाएंगे, और 147 और x से गुना करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि x के साथ में ऐसी संख्या लेनी है, x का मान जो 147 के साथ गुणा करे, यानी 7 के साथ गुणा करे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि आपका आगे वाला जो अंक है वो 1। तो यहाँ आएगा 3। x का मान जब 3 लेंगे हम तो 7 और 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21। ऐसा और कोई अंक नहीं है। अर्थात आप दाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, दाई अंक ज्ञात करने के लिए 3, ये जो सूत्र के नियमानुसार है, गुणा अब जो आपके वास्तविक इकाई का अंक क्या आ रहा है, इसके घनमूल का इकाई अंक क्या आ रहा है 7, तो 3 के साथ में उस 7 का करोगे स्क्वायर गुणा दाई का अंक आपको ज्ञात करना है, पता नहीं है तो उसको मान लेंगे x। एक बार वापस इस चीज को विशेष समझना होगा आपको। ये 2 अंक निकालना आसान है। प्रथम अंक तो आप सीधा निकाल लोगे कि प्रथम समूह जो है आपका उसके अनुसार उसका इकाई अंक क्या है 3। तो ऐसी घन संख्या आपको पता करनी है जिसका घन करने पर उसका इकाई अंक 3 आए, तो केवल ऐसा अंक है 7, इसलिए हमने सीधा इकाई अंक लिख दिया 7। तृतीय अंक सीधा ऐसे पता करना है कि जो तीसरा समूह है उसके अंदर वो घन संख्या आनी चाहिए, और उसके अंदर आने वाली घन संख्याओं में वो सबसे बड़ी हो। तो 2 के अंदर आने वाली घन संख्याओं में सिर्फ एक ही घन संख्या है 1, इसलिए तृतीय तो आपका हो गया, जो सैकड़ा के स्थान वाला अंक हो गया 1। अब हमें चाहिए मध्य वाला अंक। मध्य वाला अंक है नहीं हमारे पास में, मान लेते कि वो x है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास में जो संख्या लिख रखी है उसमें से उसके इकाई अंक में से ऐसी घन संख्या घटानी है, इन संख्या में से ऐसी घन संख्या घटानी है कि इकाई के स्थान पर 0 हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि 3 जिस घन संख्या का इकाई अंक होगा उसी को घटाने पर ये 0 होगा। तो 7 की घन संख्या ऐसी होती है 343। 343 घटाने पर इकाई का अंक हो गया 0। जैसे इकाई का अंक 0 हो गया तो उसको कैंसिल आउट कर दो, वो हट गया। फिर क्या इकाई का अंक आया 1। तो अब हमें ये इकाई अंक लाना है 1, और वो इस तरीके से दाई अंक ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 3 गुना हमेशा होगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर होगा हमेशा आपके इकाई अंक का। तो इकाई अंक आपके क्या आ गया 7, 7 का स्क्वायर गुणा ये x है, ये आपका दाई का अंक है, तो यहाँ से गुणा कर देंगे 3 गुना 49 गुणा x, तो ये आपका निकल कर आया 147x। अब आपको पुट ऑन करना है, पुटअप करना है, मान पुटअप करना है x का गुणा में है x, मान रखना है 129, यानी 1 से लगाकर 9 तक, 0 से लगाकर लिख सकते हो आप 9 तक, यानी ये 10 अंक है। तो इनमें
रखना कैसे है कि क्या आएगा, तो उसका ध्यान ये रखना है कि यार जो भी अंक आएगा उसका 7 के साथ गुणा करे तो ये वाला अंक आना चाहिए। यहाँ जो भी अंक हो, जैसे 1 है तो 1 आना चाहिए। जैसे हम मैं यहाँ 1 और 0 और 7 से करूं तो 0 आ जाएगा, 7 और 1 से करूं 7 आ जाएगा, 7 और 2 से करूं तो 14 आ जाएगा, जो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 7 और 3 से करूंगा तो 21 आएगा, जिसका इकाई अंक 1 होगा। अर्थात पुट ऑन क्या होगा, पुटअप क्या होगा, x बराबर 3। अतः x का मान 3 होगा, अर्थात दाई का मान 3 होगा। अतः प्राप्त जो घनमूल होगा वो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा, दाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, और आपका जो सैकड़ा का अंक है वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए घनमूल हो गया 137। इसको विनुकुलम विधि भी कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको आकलन विधि भी कहते हैं। यह है 6 से अधिक अंकों के लिए, 6 से 9 तक अंकों के लिए, 6 से 9 अंकों संख्या में। तब यदि 6 अंक हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये 6 अंकों वाली संख्या होती, वैसे ये पूर्ण घन है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस तरीके से 6 अंक लेते हैं तो 2 समूह बनेंगे। पहले से इसी तरीके से इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, और जिस तरीके से सैकड़ा का अंक ज्ञात किया ऐसे दाई का अंक ज्ञात करना सीधा है। ऐसा इस तरीके से कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, जिसके अंतर्गत 6 अंकों, जिसके अंतर्गत 6 अंकों, अंकों के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 91 125 इकाई की ओर से 3 अंकों का जोड़ा। ये 3 अंक नहीं है, जितने भी 3 अंकों का बनाना है, यदि उससे कम है तो भी बन जाएगा वो जोड़ा। तो 2 जोड़े बनाए, घनमूल 2 अंकों का होगा। आकलन विधि से मैं बता रहा हूं आपको, इससे अंक इकाई अंक निकल कर आ जाएगा 5, क्योंकि ऐसी घन संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो तो वो केवल 5 है। ये 2 वो ऐसी बड़ी से बड़ी घन संख्या निकालनी है जो 91 के अंतर्गत शामिल हो, इस 91 में समाहित हो। तो 4 का होता है 64, इसलिए इसका यह आ जाएगा दाई का अंक 4, इसलिए घनमूल निकल कर आ गया 45। ये सीधा हो गया।